हेलो एवरीवन। आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 18 रुपए का ये शेयर है और आज अगर हम देखें तो मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद यस बैंक के शेयर में ना कोई तेजी है ना कोई गिरावट है। जहां पे खुला वहीं पे क्लोज हुआ है ये शेयर। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, कि यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 18 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 17 साढ़े 17% का ग्रोथ है। 15 रुपए से शेयर उठकर 20 रुपए तक पहुंचा, बाद में गिरावट आई और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो 17 रुपए के बीच में ही ये अटका हुआ है। पिछले आप देखिए तकरीबन 22 दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 17 रुपए 34 पैसे से लेकर 18 रुपए 5 पैसे तक अटका हुआ है। मतलब पूरा डेड पड़ा हुआ है ये शेयर। ना ही कोई बड़ा फ्लक्चुएट आता है, ना ही कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। पिछले एक साल में देखेंगे तो सिचुएशन अलग है। 61% की गिरावट है यहाँ पर। 60 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया था, हम सब ने देखा है यहाँ पर। और जब एफपीओ लॉन्च हुआ तब 26 का था और एफपीओ लॉन्च होते ही इतनी बड़ी गिरावट आई कि 12 रुपए तक शेयर टूट गया। 3 साल में भी अगर हम देखें तो यस बैंक ने 3 साल में भी पूरा का पूरा पैसा बर्बाद किया। 94% की गिरावट है। 395 रुपए से गिरकर नीचे आया। देखिए गिरावट हम सब ने देखी और अगर हम इस चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो ये वो लेवल है जहां पर मैं कंटिन्यूअसली आपको अवॉइड करने की ही सलाह दे रहा था, लेकिन जैसे ही शेयर 12 रुपए तक पहुंचा उसके बाद मैंने कहा था कि अब इसके जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर हो रहे हैं। अब जो लोगों का भरोसा है यस बैंक को लेकर वो लौट रहा है यहाँ पर। जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ रही है और अब वो प्रूफ भी है यहाँ पर। देखिए यस बैंक का जो अगर आप देखेंगे तो यस बैंक की जो लोन है भैया वो इम्प्रूव हुई है 1.3% दिसंबर क्वार्टर में, और वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे, पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इस साल से तो बढ़िया इम्प्रूव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज की ही ये रिपोर्ट है कि 4 जनवरी टोटल लोन्स ग्रू बाय 1.3% इन दिसंबर क्वार्टर, जो तकरीबन तकरीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास का है। उसके अलावा ग्रोस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अच्छा खासा 109% का इम्प्रूव है। 7,560 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 3,765 करोड़ था। तो इम्प्रूव यहाँ पर भी है। उसके अलावा जो डिपॉजिट्स है वो भी 7.7% का जंप है डिपॉजिट में भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,35,815 करोड़ की डिपॉजिट थी, जबकि इस बार आप देखिए 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा की डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल रही है। तो जो सिचुएशन है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है और ये मैं आपको बहुत पहले से बताते आया हूँ कि धीरे धीरे जो है, देखिए एकदम से यस बैंक में कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप अभी 1.3% देख रहे हैं, 7% देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये 2%, 3%, 5%, 10% की तरफ से ग्रो करेगा। आप कंपनी का जो स्टेडी ग्रोथ की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है, बैंक आगे बढ़ रहा है, ये हमें समझना होगा। बैंक यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा भी है कि भैया लोग पैसा तक नहीं निकाल पा रहे थे अपना, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंटरवीन किया। एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा। उसके बाद और भी कई सारी जो बैंक्स थी वो यहाँ पर सामने आई, उन्होंने भी बड़ी खरीदारी की यहाँ पर, और बैंक में तकरीबन 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई। उसके बाद भी बैंक में फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं रहे, स्टेडी रहा ये, क्योंकि रीजन ये था कि किसी भी बैंक को चलाने के लिए इतना पैसा काफी नहीं था। तो और 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग की इनको जरूरत थी और एफपीओ लॉन्च किया उन्होंने, काफी स्मार्ट प्ले किया। जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था तब 12-13 रुपए के ऊपर उन्होंने शेयर ऑफर किया। और उसके बाद आप देखिए अब की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि बैंक के पास इनफ पैसा है, इनफ लिक्विडिटी है, पूरा का पूरा नया मैनेजमेंट है। पैसा जो है वो सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। पहले ये बड़े बिजनेसमैनों को लोन बांटते थे, बड़े बिजनेस लोन बांटते थे। अब इन्होंने छोटे एमएसएमई सेक्टर को टारगेट करना शुरू किया है और उनको लोन दे रहे हैं जिनके पास से जो रिकवरी होती है वो इजी रहती है, और जो वो पैसा चुका भी देते हैं और उनका पैसा रिकवर हो भी जाता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 46,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 21 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है एनएससी में। बीएससी में भी देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी भी यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है।
सितंबर क्वार्टर को अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला था। मार्च और जुलाई के बीच में काफी खरीदारी हुई थी एफपीओ में, लेकिन सितंबर में अगर हम देखें तो थोड़ी सी बिकवाली भी हुई, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के पास है 11.16% की, और म्यूचुअल फंड के पास 0.37%। अब रियली में नेक्स्ट शेयर होल्डिंग जो होगी वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, दो बड़ी इवेंट्स को ध्यान में रखकर जुलाई और सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज देखने को मिला, लेकिन दिसंबर का जो चेंज होगा वो इनके फंडामेंटल्स पे होगा। तो ये मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ कि दिसंबर का जो चेंजेस होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लगता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो शायद दिसंबर क्वार्टर में बढ़ सकती है। एफआईएस के पास भले ही इतनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कि सबकी होल्डिंग यहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे 2019 में डिविडेंड पे किया था, 2020 में कोरोना के चलते डिविडेंड बहुत सारे बैंक्स ने, बहुत सारी कंपनियों ने पे नहीं किया है, लेकिन 2021 में भी डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो देखने वाली बात होगी, जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तब डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी कर दूंगा। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है अभी। रीजन सिंपल है कि बैंक को लेकर अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, दिसंबर क्वार्टर काफी बड़ा डिसाइडिंग क्वार्टर रहने वाला है। दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके साथ साथ दिसंबर क्वार्टर के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी डिसाइडिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको चेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो इनकी लोन बुक है वो ग्रो हुई है, इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है बैंक को लेकर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 10% लोग ही आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो डेफिनेटली वो इंप्रूव हो रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और धीरे धीरे ही इंप्रूव होंगे। एक झटके में कोई बड़े मुनाफे बैंक नहीं रिपोर्ट करने वाला है। जून में 45 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 600 करोड़ का लॉस था पिछले साल, और इसके बाद भी अगर हम देखें मार्च में और दिसंबर में, तो 18,000 करोड़ तक के भी हमें नुकसान देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अब पिछले 2 क्वार्टर में धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहे हैं, और डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर में और बेहतर मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी तैयार जरूर रहिएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि यस बैंक का जो क्राइसिस था, यस बैंक की जो दिक्कत थी, वो डेफिनेटली पीछे छूट चुका है, वो अब एक इतिहास बन चुका है। अब मुझे लगता है कि यस बैंक में धीरे धीरे पॉजिटिविटी लौट रही है। बैंक भले ही काफी कछुए की गति से आगे बढ़ेगा, स्लो एंड स्टडी रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न देने का दमखम रखता है। ये 1-1.5 साल में पैसा डबल करने का दमखम ये आराम से रखता है। तो मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी कि बने रहिए यहाँ पर, बेचने की गलती मत करना। देखिए, स्लो मूव कर रहा है, देखिए आज इतनी बड़ी मार्केट की रैली थी, लेकिन इसमें 1 रुपये का भी आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दिया, लेकिन उससे पैनिक मत हो जाना। अगेन मैं कह रहा हूँ, बने रहिए इस शेयर के साथ। डेफिनेटली ये वो शेयर है जिसमें आपको आने वाले दिन में और बेहतर तेजी देखने को मिल सकती है। कछुए की गति से यहाँ से ये शेयर आगे बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा कमाकर भी ये शेयर दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कि यस बैंक में आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है। कम से कम 2 साल के लिए आप इस शेयर को अपने पॉकेट में डाल के चलिए, और अगर इस बीच हल्की सी भी गिरावट यहाँ से आती है, देखिए ये लेवल भी मुझे खरीदने के लिए अच्छा लग रहा है, 18 रुपये भी कोई महंगा शेयर नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी यहाँ पर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है, थोड़ी सी भी गिरावट आती है, तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो मिस मत करना यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को। और हाँ, अगेन मैं यहाँ पर कह दूं कि कछुए की गति से शेयर आगे बढ़ेगा, बहुत ही स्लो एंड स्टडी के तौर पर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आने वाले 1-1.5 साल में ये पैसा डबल करने का दमखम रखता भी है। बैंक्स के फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं। अगर इसने दिसंबर में अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, डेफिनेटली एक तेजी आएगी। मार्च में अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, एक तेजी आएगी। जून में अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, एक तेजी आएगी। यहाँ से धीरे धीरे हमें समझना होगा कि जो इनके जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है। बैंक ने अपना जो गियर है उसको चेंज किया है। बैंक ने बड़े बिजनेस लोन की जगह छोटे एमएसएमई सेक्टर को पकड़ा है यहाँ पर, और धीरे धीरे पैसा इनके पास आ रहा है। तो जो लोगों का भरोसा भी है वो लौट रहा है, डिपॉजिट्स इनके बढ़ रहे हैं, लोन बुक इनकी बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है इस बैंक को लेकर। तो इसीलिए कहूंगा कि 2 साल का टारगेट लेकर चलिए, और हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।